हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिकवर लॉसेस। तो अगर आपका ट्रेडिंग में कॉन्स्टेंटली लॉस हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से उस लॉस को रिकवर करो और सही तरीके से कैसे उस लॉस को रिकवर करो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप्स देने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। सो पहली स्टेप क्या है? डोंट पैनिक। द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड डोंट मेक एनी इमोशनल डिसीजन। सबसे पहले आपको काम होने की कोशिश करनी है। टेक अ डीप ब्रेथ और इमोशन डिसीजंस लेने से बचना है। जब हम कॉन्स्टेंटली लॉस फेस करते हैं तो हमारी इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हम इमोशंस में आकर के ट्रेड लगाने लग जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेड्स आपको और भी बड़े लॉस की तरफ ले जा सकती है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने आप को पैनिक नहीं होने देना है। राइट। तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, पैनिक ट्रेडिंग कैन लीड टू मोर बिग लॉसेस। पैनिक ट्रेडिंग से आपका और भी ज्यादा लॉस होगा, लॉस रिकवर नहीं होगा, और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग नहीं करनी है उस टाइम पे। राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रेवेंस ट्रेडिंग कैन ऑल्सो लीड टू बिग लॉसेस। रेवेंस ट्रेडिंग में भी आपको बहुत बड़ा लॉस मिल सकता है। अब रेवेंस ट्रेडिंग क्या होती है तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रेवेंस ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हम हमारे प्रीवियस लॉस को रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे और ज्यादा ट्रेड लगाते हैं। यहाँ पे हम सोचते भी नहीं है और बिना सोचे समझे बाय सेल करते हैं मार्केट में। तो वो हमको और भी बड़े लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो अब करें क्या जब हमारा लॉस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है? तो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करें? तो उसके लिए है सेकंड पॉइंट, और वो है टेक अ ब्रेक। इट्स important to take a break from trading when you get constantly loss in trading। जब हमारा कॉन्स्टेंटली लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए बंद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको आपका चार्ट भी नहीं देखना है। नो चार्ट नो ट्रेडिंग। क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमको ट्रेड लगाने का मन करता है, तो फिर हम ट्रेड भी लगाते हैं। और इस स्टेट में जब आप स्ट्रेस में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, पहले के लॉस को रिकवर करने की थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो आप गलत ही डिसीजन लोगे, आप सही डिसीजन नहीं लोगे। राइट, वो इमोशनल डिसीजन ही होगा। तो आपको चार्ट तक नहीं देखना है। तो अब करना क्या है इस चीज में? आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। Focus on self-care and do things that help reduce stress and anxiety। सेल्फ केयर पे फोकस करिए और ऐसी चीजें करिए जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर करे। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, थोड़ी देर के लिए सो जाना, थोड़ी देरों के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रेडिंग ना करना। तो आपके अलग रीजन हो सकते हैं। राइट, जो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको दूर करे, तो आप उनको करिए जो आपको काम एंड रिलैक्स करेंगे। राइट। एंड डोंट डू ट्रेडिंग टिल यू फील फाइन, काम एंड रिलैक्स। ट्रेडिंग आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आप काम एंड रिलैक्स फील ना करो। बिकॉज साइकोलॉजी हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी में ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होने ही वाला है। आपका प्रॉफिट नहीं होगा इस स्टेट में। आपको काम होने की जरूरत है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो आपको काम एंड रिलैक्स हो जाना है। ओके। तो मान लीजिए आपने ब्रेक लिया और अब आप काम एंड रिलैक्स हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए आपकी? और वो स्टेप है लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। फेलियर एंड लॉस फेस करना खराब चीज नहीं है। बिकॉज फेलियर एंड लॉस हमें वो चीजें सिखाते हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, लूजिंग मनी कैन बी अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ से आपको एक वैल्यूएबल लेसन मिल सकता है जो कि आप स्किप कर रहे हो, जिसपे आपने पहले फोकस नहीं किया हो और जिसके कारण आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ। राइट। सो आइडेंटिफाई एनी नॉलेज और स्किल गैप दैट लीड टू दैट लॉस। तो आपको आपके लॉस का कारण क्या था उसको आइडेंटिफाई करना है। कोई ना कोई नॉलेज या कोई ना कोई स्किल आप मिस कर रहे होंगे, कोई ना कोई चीज आप स्किप कर रहे होंगे जिस कारण आपका लॉस हुआ। तो वो ऐसी क्या चीज थी, आपने ऐसी क्या मिस्टेक करी थी, उसको आइडेंटिफाई करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक एंड द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम द लॉस। तो अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करिए कि आपने क्या गलती करी और उस गलती से सीखने का ट्राई कीजिए और उस गलती को आपको वापस नहीं दोहराना है। राइट। तो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जब हम काम हो जाते हैं ना उसके बाद ही हम ये चीज कर सकते हैं।
जब आप पैनिक स्टेट में हो, जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, तब आपका माइंड वर्क ही नहीं कर रहा होता, तब आपका माइंड गलत डिसीजन बना रहा होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेक लेना है, काम हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। और जब आप रिलैक्स हो जाओ ना, फिर आपको रीथिंक करना है अपने उस एक्सपीरियंस को, अपने लॉस को रीथिंक करना है और देखना है कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जिससे आपका लॉस हुआ, और आपको उन गलतियों को सुधारना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके, तो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आपने लर्न कर लिया, फिर भी कुछ लोगों का होता है कि वो खुद से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। जैसे कि एक बिगिनर, अगर कोई बिगिनर है तो अगर उस बिगिनर ने बहुत बड़ा लॉस फेस किया है, तो वो खुद से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो उनके लिए फोर्थ स्टेप है, और वो है सीक एडवाइस। इफ यू can't find a solution alone, then take a help from a professional trader or your mentor. अगर आप खुद से अकेले सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो ना, तो किसी से हेल्प लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है या एक्सपर्ट है ट्रेडिंग में, उनसे हेल्प लीजिए, या फिर आपका कोई मेंटर है जिन्होंने आपको सिखाया हो ट्रेडिंग के बारे में, उनसे हेल्प लीजिए। उनको बताइए कि आपने क्या क्या गलतियां करी और किस कारण आपका लॉस हुआ, तो वो आपको और भी ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन देंगे। राइट, दे कैन प्रोवाइड यू बेटर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड ऑफर गाइडेंस ऑन हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड। जैसे हम किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं ना किसी भी चीज का सॉल्यूशन, और वो पर्सन एक्सपर्ट भी है उस चीज में, तो हमें और भी ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं, और भी ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट को अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, तो वहां से आपको राइट एंड प्रैक्टिकल और अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जो शायद आप खुद नहीं सोच पा रहे हो। राइट, तो किसी से एडवाइस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने लेसन भी सीख लिया, और अब आपने एडवाइस भी ले ली अपने मेंटर से या फिर किसी एक्सपर्ट ट्रेडर से। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपकी क्या क्या गलतियां थी और आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अब आती है आपकी लास्ट स्टेप, और वो है एडजस्ट द स्ट्रेटेजी। बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड लर्निंग मेक नेसेसरी चेंजेस इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने जो भी एनालिसिस किया, जो भी लर्निंग किया, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस करिए। राइट, जो आपके इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको करने की जरूरत है। दिस इन्वॉल्व चेंजिंग। अब इस चीज में आपको क्या क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है द वे यू ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस। हो सकता है कि जिस तरीके से आप ट्रेड लगा रहे हो उसी कारण आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, तो अब आपको उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप सिग्नल्स को लेकर के ट्रेड लगा रहे हो, तो ये भी आपके बड़े लॉस का कारण है। तो अब आपकी नेक्स्ट स्टेप हो सकती है लर्न करना एंड खुद से ट्रेड करना सीखना, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप हो सकती है। और सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए आपने लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगाई, आपने हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं किया, तो ये भी आपके लॉस का कारण हो सकता है। तो अब आप क्या चेंजेस कर सकते हो कि अब से मैं हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे भी फोकस करूंगा या करूंगी, ताकि मेरा लॉस ना हो। राइट, तो इस तरीके के काफी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपके रीजन हो सकते हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इम्प्रूव करना है और चेंजेस करने हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। हो सकता है कि आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना लॉट साइज बहुत ज्यादा लगाया हो, जो कि आपका अकाउंट हैंडल ही नहीं कर पाए। जैसे कि अगर आपका अकाउंट $100 का है और आपने लॉट साइज लगाई है 1, मिनी लॉट साइज आपने लगाई है, तो आपका अकाउंट उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। राइट, तो ये भी आपका एक बड़ा लॉस का कारण हो सकता है। तो अब आप क्या चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो कि आप पहले से ही अपने अकाउंट के हिसाब से लॉट साइज डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपका अकाउंट $100 का है, तो आपने लॉट साइज डिसाइड कर ली 0.01। तो अब आप उसी लॉट साइज को फॉलो करोगे जब तक कि आपका अकाउंट बड़ा ना हो जाए और आपका अकाउंट बड़ी लॉट साइज को हैंडल करने लायक ना हो जाए। राइट, तो ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है। एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपने खराब लगाया हो, जैसे कि 1:1, 1:2 बहुत ही वीक रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ पे हमें ज्यादा ट्रेड्स करनी पड़ती है प्रॉफिट करने के लिए। और हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपको 1:4, 1:5 तक ही दे सकती है, बट आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:20, 1:30 कर दिया है बिना कुछ सोचे समझे। राइट, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत हो सकती है कि अब से मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड के हिसाब से लगाऊंगा, कि अगर मेरी ट्रेड मुझे सच में 1:10 दे सकती है तभी मैं 1:10 लगाऊं, या फिर 1:3, 1:4 इज इनफ। राइट, तो ये भी आप चेंजेस कर सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जो कि आपकी गलती के हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चेंज है योर ट्रेडिंग प्लान।
ट्रेडिंग प्लान में मैंने जो पहले की दो चीजें बोली, द वे यू ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये दोनों भी इसी में आते हैं। उसके साथ साथ और भी चीजें आती है ट्रेडिंग प्लान में। कुछ लोगों की तो यही गलती होती है कि वो ट्रेडिंग प्लान के बिना ही ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग अपना ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाते। तो अगर आपकी भी ये गलती है, तो आपको आपका सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान में क्या चीजें आती है? ट्रेडिंग प्लान में पहला तो आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, कि आप किस तरीके से ट्रेड लगाओगे, किस तरीके से एनालिसिस करोगे, हायर टाइम फ्रेम में क्या देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम में क्या देखोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग प्लान में आएगा। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि जैसे कि आपका रिस्क कितना होगा वो आपको पहले से डिसाइड करना है, कि मैं अपने अकाउंट का 1% यूज करूंगा। आपका प्रॉफिट कितना होगा वो आपको पहले से डिसाइड करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको पहले से डिसाइड करना है। आपका लॉट से आपको पहले से डिसाइड करना है। मतलब कि सारी की सारी चीजें आपको पहले से ही प्लान करनी है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। राइट, तो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड लगाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं, और हमारा माइंड बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेता है, जिस कारण ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। तो आपको आपका ट्रेडिंग प्लान बनाना है, उसके बाद ही ट्रेड करनी है। ओके। एक हो सकता है ट्रेडिंग प्लान में जर्नलिंग का, कि अपनी ट्रेड्स का जर्नल करके रखना। जब हम ट्रेडिंग की जर्नलिंग करते हैं ना, तो हमें हमारी मिस्टेक्स और अच्छे से पता चल रही होती है हमारी जर्नलिंग को एनालिसिस करके। तो ये भी आपके ट्रेडिंग प्लान में एडिट होता है, कि आप अपनी ट्रेड्स का डाटा रखो, उसकी एक जर्नल बनाओ। ओके। तो कभी भी अपने माइंड के हिसाब से ट्रेड नहीं करनी है, अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड करनी है। अपने ट्रेडिंग प्लान को आप अपने लैपटॉप के आसपास स्टिक कर सकते हो, जहां पे भी आप ट्रेड लगाते हो, तो वहां पे आप दीवार पे अपने ट्रेडिंग प्लान को चिपका सकते हो। आपको आपका ट्रेडिंग प्लान पेपर पे लिख के रखना है, उसको देख करके आपको ट्रेड लगानी है, माइंड के हिसाब से ट्रेड नहीं लगानी है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है लोगों के लॉस होने का। राइट। तो ये आप चेंजेस कर सकते हो। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। कीप इन माइंड गाइस, लॉस को रिकवर करने में टाइम लगता है, इसमें पेशेंस लगता है। ऐसा नहीं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और आप इमीडिएटली लॉस को रिकवर कर पाओगे। इन स्टेप्स को सीखना बहुत इजी है, बट इनको अप्लाई करना उतना ही टाइम लगाता है, उतना ही पेशेंस लगता है। तो इन चीजों को अप्लाई करने में आपको टाइम लग सकता है, बट इट्स गुड टू टेक टाइम। राइट। आप जितना अच्छे से सीख के ट्रेड लगाओगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। बट अगर आप रेवेंज में, इमोशंस में आके और ज्यादा ट्रेड लगाओगे, कुछ सीखोगे नहीं पहले, तो आपको और ज्यादा लॉस फेस करने को मिलेगा। राइट। तो थोड़ा सा टाइम देना, सीखना, उसके बाद ट्रेड लगाने से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप बिना सोचे समझे वापस से ट्रेड लगाने लग गए। राइट। तो इन स्टेप्स को फॉलो करने में आपको टाइम लग सकता है, अपने लॉस को रिकवर करने में आपको टाइम लग सकता है, बट वो टाइम इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में, लर्निंग में टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ट्रेडिंग करने में। ट्रेडिंग करने में आपको प्रॉफिटेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप अच्छे से सीखोगे पहले। राइट। तो सबसे पहले सीखिए, अच्छे से इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, फिर आप अपने लॉस को इजीली रिकवर कर पाओगे। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया और आपने अपने लॉस से कुछ सीखा नहीं, और आप उन गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपको बार बार वही लॉस फेस करने को मिलेगा। राइट। तो ये अच्छा है कि आप पहले इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अपने लॉस से सीखिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स कीजिए, अपनी ट्रेडिंग को बेटर बनाइए। राइट। तो लॉस इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉस खराब नहीं होते। वो आपको एक बहुत ही बड़ा लेसन दे रहे होते हैं, जो कि आप मिस कर रहे होते हो। तो आपको उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। इसी तरीके से हम ट्रेडिंग में बेटर होते हैं। ओके। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। रियल वैल्यू तो आपको तब मिलेगी जब आप इसे रियल में अप्लाई करोगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।